डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी नॉलेज बैंक। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 लेसन्स तेलुगु के जो कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड लेसन, और सेकंड लेसन परिष्कारम हाल ही हम कंप्लीट किए थे। ये उसका वर्कशीट है। तो यहाँ पे आप देख सकते क्लियरली मेंशन किया गया पाठम सेकंड और परिष्कारम बोल के कृत्य पत्राला संख्या जो कि 10 है। और इससे पहले अगर से आप देखेंगे ये PDF में आपको लिंक भी दे दूंगा। तो भागवत रत्नालु के जो 10 वर्कशीट्स है वो भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका कि उसको कैसे करना है। आंसर आपको ही लिखना है। जस्ट यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए वो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और तेलुगु में समझ के लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आसानी से आप इस लैंग्वेज को सीख पाएँ। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट बिट है अवगाहना प्रतिस्पंदना। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए उसको समझना है और उसके आंसर्स आपको करना है। जैसे कि परिचित పేరాలను చదివి ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి। जो भी परिचित दिए गए पैसेजेस उसको पढ़ने के बाद आंसर कीजिए। अपरिचित పేరాలను చదివి ప్రశ్నలకు జవాబులను రాస్తారు। तो यहाँ पे आप परिचित పేరాలను यानी प्रेजेंट जो पैसेज दिए गए उसको पढ़ने के बाद जवाब लिखेंगे बोल के, और अननोन जो पैसेज है उसको भी पढ़ने के बाद आप जवाब लिखेंगे। नोन अननोन ये दो भी डैशेस और तप्पुपुलु राइट रॉन्ग ये भी आप आइडेंटिफाई करेंगे। स्वीय रचना में हम देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया। कलाम अन्ना माटలను సొంత మాటల్లో विवरिस्तारू। कलाम ने जो भी बातें कही उसको आप सेल्फ आप जैसा बोल सकते हैं, आपको जो समझने है वैसा आप एक्सप्लेन कीजिए। इच्छिन प्रश्नలను अर्थम చేసుకొని जो भी क्वेश्चंस दिए गए उसको समझने के बाद కారణాలను వివరిస్తూ जो रीज़न है उसके साथ एक्सप्लेन करते हुए నిజ జీవితానికి रियल लाइफ में సరిపోయిన విధంగా జవాబులను రాస్తారు। रियल लाइफ में वो कम्प्लीटली सरिपोइना विधंगा करेक्ट आए जैसा आप लोग क्या लिखेंगे, जवाब लिखेंगे बोल के यहाँ पे कहा गया है। फिर सृजनात्मकता अगर से आप देखेंगे तो उपाध्याय दिनोत्सव जैसे कि टीचर्स डे, क्रीड़ा दिनोत्सव, स्पोर्ट्स डे गुरिंची आह्वान पत्रम यहाँ पे इन्विटेशन आपको तैयार करो बोल के कहा गया। पदजालम में जो भी वर्ड्स दिए वो आपके खुद के ओन वर्ड्स यानी तेलुगु में लिखने की कोशिश कीजिए। जो भी अंडरलाइन दिए गए उसके पर्याय पदालू लिखिए। और अगर से आप ग्रामर पार्ट देखेंगे इच्छिन व्याकरणाల్లో असमापक समापक क्रियను గుర్తిస్తారు। समापक असमापक क्रिया को आइडेंटिफाई करते बोल के कहा गया है। इच्छिन सामान्य वाक्याలను संश्लिष्ट वाक्याలుగా మార్చగలుగుతారు। और जो भी सामान्य वाक्याలు दिए उसको आप संश्लिष्ट वाक्यम की तरह सेंटेंस की तरह बदल सकते बोल के कहा गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट 11 वो 10 था, हालांकि वो दिया गया लेसन में कौन से पार्ट है। तो यहाँ पे 11th కృత్యము వర్క్షీట్ आप देख रहे हैं। यहाँ पे అవగాహన ప్రతిస్పందన కింది పేరాను చదవండి ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు సరైన జవాబులను రాయండి। यहाँ जो पैसेज दिया गया है ये सारा का सारा पैसेज ऑलरेडी किताब में भी है और यहाँ पे भी दिया गया। आप इसको पढ़ने के बाद जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको करना है। नेक्स्ट उसके बाद जो सेकंड बिट है स्वीय रचना। स्वीय रचना माने आप आपकी तरफ से सोच के समझ के सही आपको लिखना है। तो यहाँ पे सवालात दिए गए वो सवालात क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। परिष्कारम पाठ्यभाग रचयिता गुरिंची रायंडी। परिष्कारम पाठ्यभाग जो रचयिता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है बोल के कहा गया। नेक्स्ट उसके बाद पाठम पेरू यहाँ पे आप देखेंगे परिष्कारम 12वां कृत्य पत्रम 12वां। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट बिट जो दिया गया है पदजालम फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट बिट पाठम चदिवी लेसन पढ़ने के बाद किंदी अर्थाలను తెలిపే పదాలను रायंडी। यहाँ पे इसके मीनिंग्स आने वाले जो भी पदालु है यानी जो भी उसके माने हैं वो आपको लिखना है बोल के कहा गया है। ये आंसर्स आपको करना है। चाहे तो मैं बोल सकता हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्या कि आप एटलीस्ट ये आंसर आप करेंगे तो आप इस लैंग्वेज में माहिर परफेक्ट बन सकते। कल को बोर्ड एग्जाम में आप खुद से ही करेक्ट आंसर्स आइडेंटिफाई या करेक्ट आंसर्स आप लिख सकते। नेक्स्ट उसके बाद అవగాహన ప్రతిస్పందన समझना है, उसके मुताबिक आपको रिस्पांस करना है। కింది పేరాను చదవండి 5 ప్రశ్నలను तैयार చేయండి। पैराग्राफ पूरा पढ़ने के बाद आपको 5 क्वेश्चंस यहाँ पे प्रिपेयर करना है ये पैसेज को पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे आ ई ओ आप 5 भी बना सकते, 5 से ज़ायद भी बना सकते। जब भी आपको इस तरह का बिट दिया जाए 5 क्वेश्चन बनाने के लिए आप 5 मत बनाइए, हो सके तो 7 या 8 बनाइए। इनकेस कोई रॉन्ग गया तो रिमेनिंग आपको वो आंसर सही कंसिडर किया जाता। नेक्स्ट यहाँ पे 13वां कृत्य पत्रम यानी 13th वर्कशीट है सेकंड लेसन, यानी नॉर्मली देखेंगे तो यहाँ पे तीसरा कंसिडर किया जाता। तो यहाँ पे भी అవగాహన प्रतिस्पंदन बिट है। फर्स्ट में आप देखेंगे పేరాను చదవండి। पैराग्राफ पढ़ने के बाद
आपको क्या करना है, किंदी पेरा आधारंगा पै पेरा आधारंगा ऊपर जो पैराग्राफ दिया गया है उस पैराग्राफ के मुताबिक राइट रॉन्ग आपको आइडेंटिफाई करना है। रामेश्वरम लो ఎక్కువ మంది ముస్లింలు ఉండేవారు, ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसीलिए आप यहाँ पे इस तरह रॉन्ग। कब, जब आप ये पूरा पैसेज पढ़ेंगे, ये लेसन अच्छा समझ लेंगे, तब ये आसानी से आपको आंसर्स करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे स्वीय रचना अगर से आप देखेंगे, కింది ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి। नीचे जो क्वेश्चन दिए गए उसके जवाबात लिखिए, बल्कि कहा गया है रामेश्वरम पटनम गुరించి रायंडी। रामेश्वरम जो टाउन है, ओके, पटनम माने क्या है, टाउन। अभी यहाँ पे पटनम माने टाउन है, ग्रामम माने ओके विलेज है। तो रामेश्वरम पटनम के बारे में लिखो बोल के यहाँ पे कहा गया है। पुरपुच्चालु लेकुंडा मसलुकोवडम अंटे मिटी। पुरपुच्चालु भेदभाव न रहते हुए कैसे रहना, मिलजुल के कैसे रहना बोल तो क्या है बोल के यहाँ पे कहा गया है। రామేశ్వరంలో ప్రజలు కలిసిమెలిసి ఉండేవారని ఒక సంఘటన ద్వారా వివరించండి। रामेश्वरम में लोग मिलजुल के रहते थे, एक संघटना एक इंसिडेंट के ज़रिए एक्सप्लेन करो बोल के आपको कहा गया है। चाहे तो आप जो सबक का जो इंसिडेंट वहाँ पे दिया गया वो भी आप लिख सकते हैं। एवरू ऊरेगिंपु जरगिंदी। ऊरेगिंपु यानी ऊरेगिंपु किसका हुआ, हमको मालूम है ऊरेगिंपु किसको कहते हैं। नॉर्मली जो निकाले जाते ऊरेगिंपु एट्ला जरगिंदी, और वो ऊरेगिंपु कैसे हुआ। नॉर्मली जो लोग पंजे निकालते या दूसरे वो जो निकालते ना उसको ऊरेगिंपु बोलते हैं। नेक्स्ट, कृतज्ञता చెప్పడం అంటే ఏమిటి। कृतज्ञता थैंक्स बोलना कैसे बोल के कहा गया। कौन से मौके में कृतज्ञता తెలుపుతారు, कौन से मौके में कृतज्ञता देते बोल के कहा गया है। अब यहाँ पे परिष्कारम आप देखेंगे, जो अभी जो ऊरेगिंपु वर्ड आया उर्स जो निकालते ना उसको भी ऊरेगिंपु ही कहते तेलुगु के अंदर। परिष्कारम 14 तो यहाँ पे కింది పేరాను చదవండి, पैराग्राफ पढ़ना है और ఏవైనా 5 ప్రశ్నలను तैयार చేయండి। 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बनाना है इस पैसेज को रीड करने के बाद, पढ़ने के बाद। अब यहाँ पे स्वीय रचना अगर से आप देखेंगे तो स्वीय रचना में क्लियरली यहाँ पे है కింది ప్రశ్నలకు జవాబులను రాయండి। यहाँ क्वेश्चंस जो दिए गए उसके आंसर्स लिखो बोल के कहा गया है। మంచి ముస్లింకు ఉండవలసిన లక్షణాలు ఇవి। एक अच्छे मुसलमान को ओके क्या लक्षण रहने चाहिए। नेक्स्ट, पटनमलोनी मुग्गुरु व्यक्तुలు ఎవరు। शहर में जो टाउन में जो 3 लोग हैं, ओके, उनके नेम क्या है, वो 3 लोग कौन हैं, వారు ఏం చేసేవారు, वो लोग क्या करते थे। मुग्गुरु व्यक्तुల వేషధారణ ఎలా ఉండేది, वो लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे। जो 3 लोगों के बारे में जिक्र आया वो लोग कैसे, वेषाधारण माने उनका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा था बोल के ఎలా ఉండేది कहा गया है, यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट, परिष्कारम 15th कृत्यम। तो यहाँ पे आप देखेंगे అవగాహన ప్రతిస్పందన, ధారాళంగా చదవడం, అర్థం చేసుకొని ప్రతిస్పందించడం। अच्छा पढ़ना है, पढ़ के उसके आंसर आपको देना है। కింది పేరాను చదవండి, पैराग्राफ पढ़ने के बाद इच्छिन प्रश्नలకు जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए उसके सही जवाबात आपको यहाँ पे लिखना है। तो पैसेज आप पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद यहाँ पे जो जवाबात आपको लिखना है। आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज यू हैव टू राइट एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर बाय रीडिंग द पैसेज। रीडिंग पैसेज पढ़ने के बाद सही आंसर्स आपको लिखना है। नेक्स्ट, उसके बाद देखेंगे स्वीय रचना। स्वीय रचना में हम प्रश्नలకు जवाबులు రాయండి बोल के दे रहा, सेल्फ राइटिंग के लिए खास करके। तो यहाँ पे जो सवालात दिए गए उसके जवाबात लिखो बोल रहा। सवाल क्या दिया गया, అబ్దుల్ కలాం చదువుకున్న పాఠశాల పేరు ఏమిటి, ఎక్కడ ఉండేది। అబ్దుల్ కలాం చదువుకున్న పడేసో स्कूल कौन सा है, ఇక్కడ ఉండేది, वो कहाँ पे था बोल के। నెక్స్ట్, उसके बाद और एक सवाल दिया गया, విద్యార్థులు పాఠశాలకు వెళ్ళకుంటే ఉపాధ్యాయులు ఏమి చేసేవారు। अगर से बच्चे स्कूल को नहीं जाते थे तब వెళ్ళకుంటే नहीं गए तो ఉపాధ్యాయులు ఏమి చేసేవారు, जो टीचर थे वो क्या किया करते थे। విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దడంలో ఉపాధ్యాయుని పాత్ర ఏమిటి। बच्चों को తీర్చిదిద్దడం यानी एक अच्छा शख्स बनाने में टीचर्स का क्या रोल है, क्या किरदार है बोल के कहा गया। ఉపాధ్యాయుడిని పిలిపించి శాస్త్రి గారు ఏం చెప్పారు। उस टीचर को बुलाने के बाद शास्त्री जी ने उस टीचर को क्या कहा बोल के सवाल है। ఉపాధ్యాయుడు ఏమి చేయడానికి అంగీకరించాడు, ఎందుకు, और वो टीचर ఏమి చేయడానికి అంగీకరించాడు, क्या नहीं करेंगे बोल के कहा और क्यों बोल के यहाँ पे है। तो नेक्स्ट जो वर्कशीट है 16th वर्कशीट वही लेसन का, यहाँ पे भी आप देखेंगे सेम। కింది పేరాను చదవండి, ఇచ్చిన ప్రశ్నలను సరైన జవాబులను రాయండి। पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो सवालात दिए गए वो सवालात के सही आंसर्स आपको करने की कोशिश करना है। तो पैराग्राफ आप अच्छा पढ़िए,
उसके बाद चाहे तो ये वर्कशीट आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कीजिए, आपको आसान हो जाएगा। यहाँ पे मूल्यांक प्रश्नावली दिया गया, तो पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इच्छिन वाक्याललोनी खालीలను पूరించండి, जो सेंटेंसेस दिए गए उस सेंटेंसेस के जो डैशेस उसको फिल करो बोल के कहा गया, किसके बेस पे, पैसेज के बेस पे। नेक्स्ट उसके बाद और एक पैराग्राफ पढ़ो बोल के कहा गया। तो आप एक बात याद रख लीजिए, आपको 20 मार्क्स जो फर्स्ट सेक्शन रहता 20 मार्क्स रहता, एक पोएम दिया जाता, एक सीन, एक पोएम, एक अनसीन पोएम, एक सीन पैसेज जो कि आपको नॉन डिटेल में से दिया जाता है, एक अनसीन पैसेज आपको दिया जाता था। आपको घबराइए नहीं, आपको सवाल दिया जाएगा आंसर करने के लिए, या सवाल बनाओ बोल के कहा जाएगा, या पोएम का भाव लिखो बोल के कहा जाएगा, या पोएम पूरा करने के लिए। तो इस टाइप के बिट्स आपको आएंगे, बड़े आसान रहते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 5 सवाल बनाओ बोल के इस पैसेज के लिए कहा गया है। नेक्स्ट 17th वन देखेंगे, सवालों के जवाबात। నాణ్యమైన విద్య పెద్ద భవంతులలోనూ గొప్ప సౌకర్యాలతోనూ లభించేది కాదు। एक उम्दा और अच्छी तालीम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से नहीं और बड़ी बड़ी फैसिलिटीज से नहीं मिलती बल्कि कहा गया है గొప్ప ఉపాధ్యాయుల ప్రేమతో, अच्छे उस्ताद की मोहब्बत से, यानी अच्छे उस्ताद की तालीम से చెప్పేది మంచి చదువు बोला जाता है, वही अच्छी तालीम है। इस अन्ना कौन कहे, खास करके कलाम सर कहे ये बातें, उनकी माटलों को, उनके इन बातों को विवరించండి, एक्सप्लेन करो बोल के कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे फिर मूल्यांकन है, क्वेश्चन से क्या है, మీ వీధిలో గొడవ జరుగుతున్నదనుకుందాం। आपके मोहल्ले में, వీధి माने गली या मोहल्ला, वहाँ पे लड़ाई हो रही है समझ लीजिए। అప్పుడు మీ పెద్దలు శాంతియుతంగా ఆ గొడవను ఎలా పరిష్కరించారో ఊహించి రాయండి। तब आपके बड़े उस लड़ाई को किस तरह सॉल्व किए, या उस लड़ाई को कैसे टोटली वहाँ से लोगों के बीच में सुलह किए, या उस लड़ाई को टोटली स्टॉप करके ओके शांतियुతంగా बड़े पीसफुल्ली आ గొడవను यानी उस लड़ाई को ఎలా పరిష్కరించారు, उसको क्या सोल्यूशन निकाले, इमेजिन करके आपको लिखो बोल के कहा गया है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देखेंगे परिष्कारम का 18th సృజనాత్మకత ప్రశంస, ओके क्रिएटिव है ये। కింది ప్రశ్నకు జవాబును రాయండి बोल के कहा गया, ఆన్సర్ लिखो बोल के। మీ పాఠశాలలో నిర్వహిస్తున్న ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం గురించి ఆహ్వాన పత్రం రాయండి। आपको इनविटेशन कार्ड बनाना है टीचर्स डे के दिन टॉपिक को लेकर। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे మూల్యాంకన ప్రశ్నలు, కింది ప్రశ్నకు జవాబును రాయండి, जवाब लिखो बोल रहे। మీ పాఠశాలలో आपके स्कूल में निर्वहिస్తున్న जो क्रीड़ा दिनोत्सव, खास करके कौन सा स्पोर्ट्स डे जो मनाया जा रहा है उसका भी इनविटेशन कार्ड यहाँ पे बनाओ बोल के दिया गया है। नेक्स्ट 19th आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल पदजाल 19th वन जो यहाँ पे है, కింది పదాలతో సొంత వాక్యాలు రాయండి। जो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए इसके సొంత వాక్యాలు आप सेंटेंसेस बनाओ बोल के कहा जा रहा। गीत गीసిన పదాలకు पर्याय పదాలు రాయండి। जो यहाँ दृष्टि और पर्वतम जो है अंडरलाइन करके दिया गया, इसका खास करके आपको क्या लिखो बोल के कहा जा रहा, पर्याय పదాలు लिखो बोल के यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट उसके बाद मूल्यांकन प्रश्नल हम देखेंगे, సొంత వాక్యాలు ओन सेंटेंसेस में लिखना है इन वर्ड्स को जो भी यहाँ पे दिए गए, और इसके अलावा जो अंडरलाइन किए गए उसके पर्याय पदाలు आपको लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद 20th जो वर्कशीट है व्याकरणम यानी ग्रामर, यहाँ पे असमापक समापक क्रिया को फाइंड करके उसको लिखना है, यानी असमापक क्रिया को इसमें लिखना है, और इसके अलावा समापक क्रिया इसमें कौन सा है इसमें लिखना है। जैसे कि रामू इंटी की बच्ची, बच्ची असमापक क्रिया है, तिन्नाडु समापक क्रिया, ఐడెంటిఫై करके लिखना है। కింది సామాన్య వాక్యాలను సంశ్లిష్ట వాక్యాలకు రాయండి। जो सामान्य वाक्यालु है उसको संश्लिष्ट वाक्य में आपको तब्दील करना है। जैसे कि दीपिका अन्नम तिन्नदी, दीपिका बड़ी की वेल्लिंदी बोल के है, तो ये तिन्नदी क्या हो जाता, तिनी बन जाता। दीपिका अन्नम तिनी बड़ी की वेल्लिंदी, फिर दीपिका नाम इसलिए नहीं आता क्योंकि हम ऑलरेडी पहले इस्तेमाल कर चुके। तो इस तरह आपको ये बिट कम्प्लीटली सॉल्व करना है। फिर लास्ट यहाँ पे देखेंगे असमापक समापक क्रिया को लिखो बोल के बोल रहा। सामान्य संश्लिष्ट वाक्य जो हम डिस्कस किए उसको लिखो बोल के कहा गया। तो ये वर्कशीट है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी हमें गाइडलाइंस आपको दिया उसको फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आपको सही चीज़ें लिखने की ईजी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। हैव अ गुड डे।